आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, बढ़िया औरी भला काम कैला के द्वारा स्वर्ग में जाए के विचार के आदमी खातिर सबो उपदेशक अध्याय 11 एगो उत्तम राह दिखावे वाला है। ओ आदमी खातिर जवन की बीच के राह चुने में विश्वास चुन लिहल करेलन, सबके खुश राखे के कोशिश भी कैल करेलन। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल से देखी। सब उपदेशक के किताब 11 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहा बा, आपन रोटी जल के सतह पर डाल द, काहे कि बहुत दिन बाद तू ओकरा के फिर प्राप्त करबा। अर्थात भला करे में मत हिचकिचाई। संभव बा कि एक और प्रतिफल रुआ तक पहुँचे में देर लागे, फिर भी प्रतिफल आई। नया युग के परिकथा दायक जेम्स बॉन्ड के भी नारा है, एगो चीज जब चल जाला तो दूसरा चीज ओकरा स्थान पर आ जाला। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी सब उपदेशक की किताब 11 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहा बा, आपन भाग 7 या 8 जन सब के बांट दा, काहे कि तू नहीं खजानत की पृथ्वी पर कौन विपत्ति आ पड़ी। मित्र, और जब रुआ भला करे पर उतारू हो ही गोइल बानी तो रुआ एक ही आदमी पर भला क के रुक काहे जा रहल बानी। 7 के भला करी, 8 गो के भला करी काहे? रुआ अतना छोट लक्ष्य बना के रख ले बानी। हर दिन एगो भला काम करत रही। हर दिन रुआ किने रुआ ऊपर पड़े वाला विपत्ति के विषय मालूम करे के कोनो साधन नहीं खे। और तब इस 7-8 आदमी राउर सहायता हाथों हाथ कर दी हैं। यही विचार से लागल मसीह यीशु भी एगो दृष्टांत देले रहन, एगो भंडारी के, जौन की अपना मालिक के माल अवैध रूप से एने ओने दे रखले रहे। ओकरा बारे में मालिक के मालूम हो गई और ओकरा के ओह पद से हटावे के आपन मन बनौलस। और एक और भनक ओह कोषा अध्यक्ष के लागल। वो आपन भविष्य के सुरक्षित करे के आदेश से योजना ई बनौले कि जौन मालिक के माल वापस करे के रहे ओकरा से उ बहुते कम दाम में माल कोष में जमा करवा दिहले, जौना से उ ओकरा प्रति आभारी हो जास और भविष्य में ओकर सहायता के खातिर उपलब्ध हो जाए। 3 पद एह तरी से बता रहल बा,
यदि बदरी पानी से भरल बा त ऊ पृथ्वी पर बरखा उझिल देली और फेड़ चाहे दक्षिण ओर गिरे चाहे उत्तर ओर, ऊ जहाँ गिरेला उहे पड़ल रहला। मित्र, यदि बरखा के घोंसला कोइल गोइल बा त बढ़िया ई होखित कि रउआ छाता या रेनकोट यानी कि बरसाती भी संग लेके घर से बहरी निकली। यदि एगो बहुते बरियार फेड़ गिर जाए त ओकरा के हटावल बड़ा ही मुश्किल होई। मित्र, सुलेमान यहाँ कहे ई चाह रहल बाड़े कि सबसे बढ़िया ई होखित कि डेग बढ़ावे के पहले रुआ परिस्थिति के बढ़िया तरी समझ ली, ना तो ए खाली रुआ चल पड़ब त पीछे मुड़ल बड़ा ही कठिन लगी। 4 पद तारल बा, जे हवा के ताकेला उ बोवे ना पाई और जे बदरी के देखत रहेला उ काटे ना पाई। मित्र, इस सब सरल सत्य है। साधारण ज्ञान ई कहेला कि हवा के रुख या तेज यानी कि गति के ध्यान रख के ही बिया बोवल जाला यानी कि रोपल जाला और फलदायी सिद्ध होला। फसल जब तक पाक चुकल होखे और ओकरा के काटे के समय आ गइल होखे तब एक दिन भी देरी मत करी। एक दिन के देरी रवा खातिर हानिक सिद्ध हो सकता, काहे कि बरखा के स्थिति में फसल काटल असंभव होला। किसान से लागल प्रत्येक प्रक्रिया के एगो विशेष समय निर्धारित भइल करला। एकरा में असावधानी आवे वाला फसल खातिर लाभ या हानि सिद्ध हो सकता और हर एगो किसान एकरा प्रति सजग रहेला। हर एगो काम के खातिर परमेश्वर एगो उपयुक्त क्षण ठहरावले बने। जुआर भाटा आवेला, मानसून के समय होला और सूर्य के उत्तर और दक्षिण उगे के नियुक्त समय भी होला। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से लिखल बा, जैसे तू हवा के राह नहीं खजानत और ना इकी गर्भवती औरत के गर्भ में हड़िया रूप कैसे धारण करेला, वही तरी तू परमेश्वर की क्रियाकलाप नहीं खजानत जौन की सब चीज की रचना करेलन। मित्र, जब गर्भ में बाचा पड़ जाला त ओ में बाचा फले फूले और बढ़े लागेला। मित्र, ई एगो महान रहस्य है। जब एगो छोट बाचा के जन्म यह पृथ्वी पर होला, ई एगो अचरज भरल परमेश्वर की काम है। दूसरा शब्द में कहल जाओ, गर्भधारण एवं गर्भस्थ बिंब में विकास प्रक्रिया एगो महान रहस्य है। शिशु के जन्म एगो बड़ आश्चर्य कर्म है। आत्मिक क्षेत्र में नया जन्म भी एगो महान चमत्कार है, शारीरिक जन्म से कहीं अधिक। मित्र, पवित्र आत्मा के अगला कदम का होई ई केहुओ के मालूम नहीं खे। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहलन, हवा जेने चाहेले बहेले, तू ओकरा बहे के आवाज के सुन सकताड़ा पर ई नइख जानत कि केने से आ रहल बा और ई कौना दिशा में चल जाई यानी कि कौना दिशा में बह जाई। जे केहू आत्मा से जन्मन होला उ यही तरी है। संभवतः यहाँ सुलेमान के आशय केवल ई है जौन की कुछ रोवा खातिर अनजान बा, ओकरा द्वारा ओकर हानि मत होके दा जौन की रोवा के मालूम बा। एगो सरल उदाहरण, कुर्सी पर बैठल सब केहू जानेला। एगो कुर्सी से उठ के दूसरा खाली कुर्सी पर बैठे सब जानेला, पर एगो कुर्सी के विषय कुछ तथ्य है जौन के रोवा नहीं जानत। हमरा भला का आवश्यकता बा ई सब जाने और बुझेगे कि एकरा के बनावल, कैसे बनल,
काहे बनल? यदि कुर्सी खाली बा और रउआ थाकल खेदाइल बानी और रउआ के ओह कुर्सी पर बैठे के बा, त भला ये सब जानकारी कैला से का लाभ? के बनावल कैसे बनल, काहे बनल? जौन रउआ के ज्ञान बा ओकरा के अज्ञात के द्वारा प्रभावित कैल कहवा के बुद्धिमानी होई? मित्र, यही अध्याय के 7 और 8 पद एह तरी से बता रहा बा, अंजोर मनोहर होला और धूप के देखे से आँखी के सुख मिलेला। निसंदेह यदि मनुष्य बहुते बरिस तक जिंदा रहे त ऊ ओ सब में आनंदित रहे, पर ऊ आपन अंधकार के दिन के याद करे, काहे कि ऊ बहुते हुई हैं। जौन कुछ भी आवे वाला बा व्यर्थ। मित्र, भाई बहन, वृद्धा अवस्था प्रत्येक जन्म ले रहल शिशु के नियति है। ई कोनो जरूरी नहीं कि हर एगो आदमी के बुढ़ापा खुशी और आनंद यानी कि सुख से बीती। अधिकतर इहे देखल गइल बा कि बुढ़ापा एगो कठिन समय भइल करेला, न केवल शारीरिक रूप से वरन मानसिक रूप से भी। बाप मातारी के कुछ आशा सब भइल करेला जौन की पूरा ना होखला पर निराश एगो अतिरिक्त पीड़ा बन जाला। यही अध्याय के 9 और 10 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। ए तरी से ए पद में लिखल बा, हे नौजवान, अपना लड़कपन में आनंद कर और अपना जवानी के दिन में मगन रहो। अपन मनमानी कर और अपना आँखी के अभिलाषा के अनुसार चल। फिर भी ये जान लो कि ये सब बात के विषय परमेश्वर तोहार न्याय करी है। 10 पद, अपना मन से दुख दूर कर और बुराई के अपना शरीर से उतार फेंक, काहे कि लड़कपन और जवानी दोनों ही क्षण भंगुर है। मित्र, प्रिय नौजवान, जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र के खातिर निर्णय लेवे के इहे उपयुक्त समय है और बहुते जरूरी है कि रुआ इस समय एकदम उपयुक्त चुनाव ही करी। कतना लोग गलत चुनाव कैले और जिंदगी भर रो रहल बाड़े, ओकर जिंदगी नष्ट हो गई केवल ऐसे कि जवानी के समय में वो अपन चुनाव में भूल कर बैठले। ऐसे जिंदगी भर के रोना रो रहल बाड़े। राउर जवानी के अवस्था के दिन निरर्थक एवं खोखला सिद्ध हुई यदि ओहनी लोग के सही ढंग से जिया ना गोल होखे। जिंदगी एगो बेशकीमती वरदान है। ई एगो ऐसन वरदान है जौन की हर दिन के रूप में अंश अंश क के दिहल जाला और ई अमूल्य वरदान है। एकर उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा कइल। मानव के प्रमुख लक्ष्य का है और मानव के प्रमुख ध्येय का है? परमेश्वर के महिमा कइल और सदा सर्वदा उनकर आनंद लिहल। शायद रुआ ए तथ्य के बोध बा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखल गइल बा। का रुआ यह बात के मालूम बा कि पवित्र शास्त्र के किताब में जवन अध्याय और पद के विभाजन बा वो मानव निर्मित है। यह कारण बा कि अनेक स्थान पर पढ़त बढ़त ई विभाजन पढ़े वाला में खींच के भाव उत्पन्न कर दिहल करेला। कुरिन्थी के मसीही सब के लिखले। मित्र, पौलुस प्रेरित के पहिल का पत्री 12 और 13 और 14 अध्याय एकरा में विषय एगो बा, पर विभाजन बहुते अटपटांग गुस्सा दिवावे वाला बा। कभी अध्याय 12 के 31 पद के साथ अध्याय 13 पद के देखी तो हमरा अवलोकन के तथ्य के पुष्टि हो जाई। कभी कभी पवित्र शास्त्र के बिना अध्याय पद संख्या के बढ़त गइल बहुते संतोषदायी अनुभव भइल करेला। अध्याय 12 के देखी जा, सुलेमान अपना जिंदगी में प्रयोग करत
रहले। शायद पृथ्वी पर उहे एगो ऐसन आदमी रहन जौन की ये सब एरिया यानी कि ये क्षेत्र में प्रयोग करे के सुविधा उपलब्ध कइल, और वो भी परमेश्वर के बिना स्थिति में। एगो अभिव्यक्ति के समस्त किताब में चमकत रही सूर्य के नीचे। सुलेमान प्रकृति और प्राकृतिक विज्ञान के ही अपना सबसे पहला लक्ष्य बनौले रहन। आज अनेक बाणे जे ई निष्कर्ष निकाल लेले बाड़न कि ये सब समस्या के निवृत्ति प्रकृति में लौटेल शामिल बा। लोग नगर और महानगर छोड़ के जंगल झाड़ी पहाड़ में जाके रह के वहाँ संतोष की खोज कर रहल बने। चल यहाँ से भाग के प्रकृति के शांति में शरण ली ही जा, तब सब कुछ ठीक हो सकी। पर हाँ, एकरा से सुलेमान के समस्या ना सुलझ सकी, हमरो भी ना सुलझी। एह तरी सुलेमान अपना प्रयोग के क्षेत्र में हरदम परिवर्तन करत रहले। यहाँ तक कि धर्म भी कोनो संतोष ना दिहलस। धन संपत्ति भी वैसे ही भी उनका के निराश कर चुकल रहे। एक के बाद दूसरा प्रयोग उनका के निराशा ही करत रहल। सारा जिंदगी उनका के निरस लागे लागल। यह कारण बा कि आज के नौजवान वर्ग के लोग ऐसन असंतुष्ट दिखाई दे रहल बने। अब उनकर आखिरी विचार निचोड़ देखी जा। एकर निष्कर्ष दिहल जा सकता बुढ़ापा के समय के एगो काव्यपूर्ण फोटो। ये अध्याय में बूढ़ और नौजवान खातिर संदेश शामिल बा। जिंदगी के दोनों ही छोर यहाँ आ मिलल बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। सब उपदेशक की किताब 12 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा। अपना जवानी के दिन में अपना सृजनहार के याद राख, एकरा से पहले की विपत्ति के दिन और उ बरिस जौना में तू ई कह हमरा में हमार मन ना लागेला। मित्र, ई तो हम देख रहल बानी कि मानव हृदय के सूर्य के नीचे कुछ भी संतुष्ट ना रह सकेला, कुछ भी ना। बड़ा ठोकर खा के सुलेमान के ई समझ आयल कि राह एक ही बा, लौट चला परमेश्वर के ओर। सर्वोत्तम इहे होई कि जब अपना जिंदगी में कदम रखले बाणे, अपना नौजवानी में प्रवेश कैले बाणे, तब ही रउआ परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लेला और ऐसन कैल उचित काहे बा। अब ई रउआ ऊपर प्रकट करे के विषय ना रहल। अब सुलेमान बुढ़ापा के एगो फोटो पेंट करे जा रहल बने। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद